हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है कंप्लीट कर चुके हैं और उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो हमें यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। यहाँ हमारा हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी होती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ क्राउड ऑफ पीपल डैश शाउटिंग स्लोगन्स। क्राउड ऑफ, मान लीजिए कभी भी हमारे पास इस तरह से आता है जैसे अ क्राउड ऑफ, या यहाँ हमारे पास आ जाता है कि अ हर्ड ऑफ या अ ग्रुप ऑफ, कभी भी इस तरह से आता है ग्रुप ऑफ, है ना। या हमारे पास इसकी जगह पे हो सकता था बंच ऑफ, इस तरह से बहुत सारी ऐसे हैं जिसमें हमें इनके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट रहता है वो तो हमारा प्लूरल होता है, लेकिन हमें वर्ब जो फिल करनी होती है, क्योंकि देखिए ये प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट रहता है और ये जो क्राउड है इसको हमें देखते हुए फिल करना है। तो अ क्राउड ऑफ, अब यहाँ से हमें ये देखना है कि वर्ब तो हमारी सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन जो है वो कट हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही वर्ब जो है वो प्लूरल है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ शाउटिंग दिख रहा है, शाउटिंग जो है आईएनजी फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग हम हैज़ तो लगाना नहीं है, हैज़ के साथ तो आएगी अगर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, या फिर बीन के साथ आती है आईएनजी फॉर्म आती है तो ये हमारे पास रह गया यहाँ पर वॉज। तो अ क्राउड ऑफ पीपल वॉज शाउटिंग स्लोगन्स। नेक्स्ट देखो, अ 50,000 रुपीज़ डैश अ बिग अमाउंट। अब ये जो 50,000 है यहाँ पे अगर एज ए यूनिट अगर ये काम करती है, क्योंकि ये हमें बताना यहाँ पे है कि ये एक बिग अमाउंट होती है, हमें सिर्फ इतना बताना है। तो जब ये एज ए यूनिट काम करती है तो हमारा ये सिंगुलर वर्ब लेता है, यानी अभी एज ए यूनिट काम कर रहा है तो सिंगल यूनिट के रूप में काम करता है, तो हमारी वर्ब जो रहती है वो सिंगल रहती है। और अगर हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन होता कि 50,000 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटे जाने हैं अमंग द स्टूडेंट्स, तो फिर क्योंकि वो बांटे जाने हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो वो एज अ सिंगल यूनिट काम नहीं कर रहा, तब हमारी वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाती। तो अभी हमारी वर्ब सिंगुलर रहेगी तो आर हम यहाँ से काट सकते हैं, वर यहाँ से काट सकते हैं। हमें ये बताना है कि इज़ अ बिग अमाउंट, जो एक बिग अमाउंट होती है ये बताना है। तो हैज़ तो यहाँ पे पोजीशन बताने का काम कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भरना होगा इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है ऑल एप्लीकेशंस फॉर द जॉब। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ऑल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब भरनी है कि ऑल एप्लीकेशन फॉर द जॉब डैश बीन रिसीव्ड। अब हमें ये तो पता है कि ऑल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी, तो सिंगुलर वर्ब को हम यहाँ से काट सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वर्ब बचती है वो हैव और वर है। तो अब यहाँ पे देखिए वर बीन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन फॉर द जॉब हैव बीन रिसीव्ड, रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब के साथ तो बीन आएगा नहीं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बिल्डिंग्स ऑन ईच कैंपस डैश रिसेंटली कंप्लीटेड। अब जो बिल्डिंग्स है अपने आप तो कंप्लीट हुई नहीं है, इन्हें कंप्लीट किया गया है। द बिल्डिंग्स ऑन ईच कैंपस, तो जो ईच कैंपस है वो ईच जो आया है वो तो कैंपस के लिए आया है, लेकिन बिल्डिंग्स यहाँ पे क्योंकि हमारा प्लूरल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वर्ब तो प्लूरल फिल करनी है। तो ये हमारे तीनों ही सिंगुलर है, अगर हम उस तरीके से जाएं तो हमारा वर आ जाएगा। दूसरा हम देखेंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। द बिल्डिंग ऑन ईच कैंपस वर रिसेंटली कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है इकोनॉमिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। देखिए जब भी कोई एक सब्जेक्ट के रूप में अगर हमारे पास आता है, जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है, तब ये हमारा सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। और अगर जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का मीन्स निकाल लेते हैं हम कि कैलकुलेशन है, जैसे मान लीजिए इनके साथ या तो हमारा कोई पॉजेसिव हीज आ जाता है, हर आ जाता है, या माय आ जाता है, पोजेशन आ जाता है, या फिर द आर्टिकल आ जाता है। तो मान लीजिए इसकी जगह पर ये होता कि हिज मैथमेटिक्स डैश गुड, तो हमें आर लगाना होता है, मतलब हमें प्लूरल वर्ब लगानी होती, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता। मैथमेटिक्स का मतलब उसकी जो कैलकुलेशन है उसकी बात हो रही है, लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे आया है तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे मैथमेटिक्स या पॉलिटिक्स आ जाता है, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, इज़ नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, हम यूँ कह सकते थे। तो इकोनॉमिक्स इज़ यहाँ पे आ गया इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो आर तो वैसे ही प्लूरल हो गया है, यहाँ पे हैज़ माई हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ द मेन डैश अ थीफ। अब देखो अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, इस तरह से कुछ भी आता है, ईदर ऑफ हो सकता था, यहाँ पे वन ऑफ हो सकता था, ठीक है।
वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ। तो यहाँ हमारे पास प्लूरल हमारा जो है वो सब्जेक्ट रहता है, प्लूरल ही नाउन प्रोनाउन रहता है, लेकिन हमारी जो वर्ब है वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब रहती है, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर वर्ब देखेंगे तो हमारे पास है वॉज, ठीक है। तो वर हमारी प्लूरल वर्ब है, आर हमारी प्लूरल है। तो नीदर ऑफ द मैन वॉज अ थीफ, उनमें से कोई भी कोई चोर नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए कभी भी जैसे 1/3 ऑफ आ जाता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमारे पास यहाँ में हमेशा ही जो रहेगी वर्ब प्लूरल रहेगी। अगर यहाँ पे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होता तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेता है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे 1/3 ऑफ में 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पर एप्पल होता मान लीजिए, है ना, तो एप्पल या कुछ ऐसा होता तो 1/3 ऑफ एप्पल का मतलब है एक ही एप्पल का 1/3 हिस्सा। तो ये भी हमारा किसमें, ये हमारा उसकी क्वांटिटी बता रहा है, कितनी क्वांटिटी में जो एप्पल जो है रोटन हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तब भी हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर रहती, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स में से 1/3 जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी हमारी वर्ब जो रहेगी यहाँ पर प्लूरल रहेगी। नेक्स्ट देखिए, द पब्लिक डैश रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन ग्रास। तो पब्लिक के लिए भी यहाँ पे क्योंकि एज ए यूनिट उन्हें मना किया गया है, डिफरेंट अलग अलग तरीके से नहीं मना किया गया, तो ये एज ए सिंगल यूनिट काम हो रहा है। तो यहाँ हमारी वर्ब जो रहेगी, जब भी हमारा सिंगुलर यूनिट में रहता है तब हमारी वर्ब जो है वो सिंगल रहती है। तो द पब्लिक के साथ हमारा यहाँ पे वर और आर तो जो है प्लूरल हो जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ पे आएगी इज़ रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन ग्रास। पब्लिक को इज़ रिक्वेस्टेड है, देखिए ये पैसिव वॉइस में है, पब्लिक से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो घास पर ना चले। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड पीपल हु डैश काइंड टू एनिमल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास होता है दैट, हु और विच, ठीक है। तो इनसे पहले आने वाला जो भी नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है, वो हमारा एंटीसीडेंट होता है। तो यहाँ पे पीपल है और पीपल जो है वो प्लूरल है, तो वह भी हमारी प्लूरल आएगी। तो कहना क्या चाहता है वो, आई हैव ऑलवेज लाइक, तो मैं हमेशा उन्हें पसंद किया है, किसे करता हूँ या किया है, पीपल उन लोगों को जो काइंड टू एनिमल्स, जो कि एनिमल्स के प्रति दयालु है। तो यहाँ में वर्ब हमारी पीपल के अकॉर्डिंग आएगी, तो हमारी वर्ब जो होगी वो प्लूरल, बाकी सब जो है वो सिंगुलर है, तो क्रॉस हो जाएगी। आप नेक्स्ट देखेंगे देयर डैश। अब ये जो देयर है, देयर एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड काम करता है, देयर। तो देयर के साथ हमेशा क्या रहेगा, जो हमारी बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैनी मिस्टेक्स दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा देयर हैव बीन मैनी मिस्टेक। अगर आप ये देखोगे कि आर भी तो यहाँ पे प्लूरल है, बट बीन के साथ तो हमें हैव लगाना होगा, हैज़ हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।